हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को एक बार देख लेते हैं। एक्चुअली आई जस्ट प्रिपेयरिंग दिस करंट अफेयर्स सो लॉन्ग, सो वीडियो आने में थोड़ा देर हो सकता है। दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। और आसमान लैम्प्स का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। आई विल ट्राई टू ब्रिंग द वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट्स बिगिन। न्यू रामसर साइट इन मध्य प्रदेश है। ठीक है, केंद्र ने नई रामसर साइट है जो कि सेंटर ने डिक्लेयर करी तवा रिजर्वायर को एज अ रामसर साइट। तो आपको पहले ये बताना है कि कितने रामसर साइट्स हैं मध्य प्रदेश में टोटल। ठीक है, तवा रिजर्वायर। अब देखो यहाँ पे फिर सतपुरा नेशनल पार्क का नेटनल हो गया गलती से। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ बिग मिस्टेक। हर बार हो जाती है, ध्यान नहीं रहता लिखते टाइम। वो कॉपी करते हैं ना तो उसमें उठाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तवा रिजर्वायर कहाँ पे है? तवा है देनवा रिवर इटारसी टाउन के पास में है पहले तो। ठीक है, रिजर्वायर लाइज इन सतपुरा टाइगर रिजर्व आता है इसके अंदर में। सतपुरा नेशनल पार्क आता है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। याद रखना, इटारसी टाउन है, सतपुरा नेशनल पार्क आएगा, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगी, सतपुरा टाइगर रिजर्व भी आएगा। कौन कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से तवा रिजर्वायर से? तो रिवर निकलती है मलानी, सोनभद्र, नाथद्वारी। ठीक है, आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ तवा रिजर्वायर। तवा रिजर्वायर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। थावर बंजर शेर शक्कर तवा सूक्ता कुंडाकोई। ठीक है, तवा लेफ्ट बैंक, मतलब मैं जितनी बार नर्मदा का आज जिक्र करूंगा उतनी बार में आपको ये याद होना हो जाना चाहिए कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। एक तरफ की याद कर लो, थावर बंजर शेर शक्कर तवा सूक्ता कुंडाकोई। ठीक है, सूक्ता नदी को सूक्ता बोल दिया मैंने। तो इस तरीके से याद कर लो अपने आप, है ना। आपको बहुत जल्दी आराम से नर्मदा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएंगी। कहाँ से निकलती है ये? महादेव हिल छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से तवा रिवर फ्लोज थ्रू बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल से बहती है नर्मदा नदी में, नर्मदापुरम में मिलती है, बात खत्म। ठीक है ना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। स्पॉटेड डियर और पेंटेड स्टॉक भी मिलते हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है बोलने में और साउंड को थोड़ा सा रिवर्स करने में, कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत कम लोग वीडियोस देखते हैं। प्लीज़ आई ट्राई माई बेस्ट। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। देखो, हमें एमपी का देखना है। भोज वेटलैंड है, इसमें दो ही दिया हुआ है, भोज वेटलैंड, सांख्य सागर। दो और बढ़ गए थे, एक यशवंत सागर है, एक सिरपुर लेक। ठीक है, और शिवपुरी की है, शिवपुरी की भी एक है। तो शिवपुरी की आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक और बढ़ा दी उन्होंने, तवा। अब ये क्या है, मैंने जहाँ से उठाया था जी के बुक्स कर गया जो भी है इनका, ये जहाँ से उठाया ये पुराना है। टोटल रामसर साइट्स 54 दिए हुए हैं मात्र, इसमें मैंने देखा नहीं अपडेटेड। लगभग 85 रामसर साइट्स हो गई हैं अभी। तो मैं अपडेटेड वाला आपको नया रामसर साइट पर बता दूंगा पूरा की पूरा, पूरे देश में कैसा है, और याद करने का तरीका भी बता दूंगा। पुराना है, पुराना गलती से उठा लिया मैंने। तो जैपनीज इंसेफेलाइटिस मैंने पिछले महीने कवर किया हुआ है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस के बारे में एईएस होता है ये। ठीक है, इसमें है ना, मतलब एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का वो रहता है, ये एक वेरिएंट है। पिछले महीने शायद उसकी जांच हो रही थी, तो हमने फाइंड आउट करा तो नहीं में निकला कुछ, लेकिन इस महीने 8 लोगों की डेथ हो गई है। ठीक है, आइडेंटिफाइड हुए 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, 29 डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश के। ये मेजर कॉज है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का। वेस्ट नाइल वायरस होता है, जैसे कि डेंगू होता है, येलो फीवर होता है, वेस्ट नाइल वायरस होता है, वैसे ही सेम होता है। ट्रांसमिशन कैसे होगा? सिंपल, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज से। ओके, सिंपल है। डेंगी आ रहा है ना, डेंगी, वही आपको डेंगी किससे होता है? मच्छर से होता है। मच्छर से होता है, एडीज मॉस्किटो से होता है। और एक और होता है फीमेल एनोफिलिस से आपका। वो कौन सा बुखार होता है उससे, मतलब वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनिशिएटिव्स ऑफ मध्य प्रदेश फॉर प्रमोटिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ। देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मध्य प्रदेश मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए बढ़िया इनिशिएटिव निकाल के लेके आया है। तो प्लीज़ इसको पढ़ो, ओके, इसको सीखो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ना हम सभी लोग विमेन की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। द इंडिया यूनिट ऑफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, प्रेज द मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो इस समय के हैं उनको प्रेज किया गया फॉर प्रमोटिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ अमंग एडोलेसेंट्स इन द स्टेट। चीफ मिनिस्टर जी ने 57.18 करोड़ अकाउंट ऑफ 19 लाख जो लड़कियां थी स्टूडेंट्स अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम फॉर सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करेगा। ओके,
अंडर द सैनिटेशन एंड हाइजीन स्कीम फंड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फॉर सैनिटरी नैपकिन्स टू गर्ल स्टूडेंट्स क्लास 7 से लेकर 12 तक के लड़कियों के लिए। सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। पूछा जा सकता है कौन सा इनिशिएटिव हुआ है, तो कहाँ पे मध्य प्रदेश में हुआ है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए कौन सा इनिशिएटिव हुआ है, सिंपल पूछा जा सकता है। किसकी यूनिट थी, यूनिसेफ के द्वारा था या फिर यूनेस्को के द्वारा था, या फिर वो यूएनएससी पूछ सकते हैं, यूएनएससी द्वारा था, या कुछ भी पूछ सकते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए हल्का फुल्का। ठीक है, स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स आर ऑल्सो बीइंग एजुकेटेड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिनेस एंड इट्स मेजर्स। ओके, सिंपल। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो बना सकता है। हम करंट अफेयर्स में सिर्फ यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको पढ़ें और किस तरीके से उसका एनालिसिस करें। इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गार्लिक एज अ वेजिटेबल। पहली बात तो ये गार्लिक वेजिटेबल होती है, सिर्फ इतनी काम की जानकारी है। अभी पूछ सकता है, शायद, मुझे नहीं है श्योर एमपीपीएससी के लिए कि वो कहाँ ये पूछने लग जाए कि किस हाई कोर्ट ने बोला है कि गार्लिक वेजिटेबल है, तो इंदौर बेंच मध्य प्रदेश। ठीक है, सिंपल। देन हम अगली खबर देखते हैं। द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया जनरेटिंग 19 मेगावाट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन कमीशनड एट ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश। तो ओमकारेश्वर की लोकेशन देख लीजिए, ओमकारेश्वर की लोकेशन देख लीजिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ओमकारेश्वर की लोकेशन के साथ साथ आप नर्मदा नदी देख सकते हैं, जबलपुर देख सकते हैं, अमरकंटक देख सकते हैं, वहाँ से कौन कौन सी नदी फ्लो होती है ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये डैम्स होंगे। तो अगर आपको ये पता हो कि ये कौन कौन से, एक महेश्वर डैम है, ओमकारेश्वर बांध है नर्मदा पे, एक और है कोई बांध, आई डोंट नो, एक तवा डैम हो गया, बरगी डैम, अवंतीबाई लोधी बरगी डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम गुजरात। सो द नर्मदा रिवर सर्व्स एज ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो आप कभी भारत के मैप में देखेंगे नर्मदा रिवर को, नर्मदा नदी को, तो वो आपको ना ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाते हुए ऐसा लगेगा कि भारत को दो हिस्सों में डिवाइड करती हो। ओके, इट इज़ 1312 किलोमीटर वेस्ट ऑफ अमरकंटक पीक ऑफ माइकल माउंटेन। तो ये वेस्ट की तरफ बहती है, अमरकंटक पीक से निकलती है, माइकल माउंटेन की तरफ, मतलब वहाँ से निकलती है अमरकंटक पीक माइकल माउंटेन की पहाड़ियों से। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबात में बहती है ये, मतलब वहाँ जाके ड्रेन होती है। ड्रेन द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, सब महाराष्ट्र का क्षेत्र, कुछ गुजरात का क्षेत्र। इट इज़ वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है और रिफ्ट वैली से बहती है, विंध्या रेंज ऑन नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज ऑन साउथ। बहुत सिंपल, ऐसे ही याद करना। ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दी हैं, आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद कर लीजिए, थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडा, गोई। तो उसकी वजह से आपको पूरा याद रहेगा, जैसे बुनेर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल, छोटा तवा, कुंडी, कोई, करजन, ये अलग भी इसमें थोड़ी सी दी हुई हैं, लेकिन उस तरीके से जैसे मैंने याद कराया आप उस तरीके से याद करेंगे तो हो जाएगा। डैम से आपके ओमकारेश्वर डैम और महेश्वर डैम, दो मेजर बांधों के नाम दिए हों, और भी बांधों के नाम आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप जलप्रपात भी बता सकते हैं, अपने तरफ से याद कर सकते हैं। हम उसको सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। फिर नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एनपीसीए नेपका इज सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर बोथ वेटलैंड्स और लेक्स। तो नेपका क्या करती है, कंजर्व करती है बोथ वेटलैंड्स और लेक को। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब सेंटर के थ्रू से स्पॉन्सर होती है। ओके, करंट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। सो इट वाज फॉर्मुलेटेड इन 2015 बाय मर्जिंग ऑफ नेशनल, देखो नेशनल फिर स्पेलिंग गलत हो गई, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान एंड नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये कैसे बना है, इसमें अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंपल, एनपीसी किस तरीके से बना, फॉर्मुलेटेड हुआ था दो चीज़ें मर्ज करने से, कौन कौन सा, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, दोनों को मर्ज कर दिया तो एनपीसीए बन गया। क्या बन गया, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। सिंपल, NPCA seeks to promote better synergy and to avoid overlap of administrative functions। तो जो काम शायद कंजर्वेशन ऑफ लेक वाले में होते होंगे वो वेटलैंड्स में भी होते होंगे। वेटलैंड्स भी लेक का ही एक प्रकार है एक तरीके से। तो उस वजह से क्या होता होगा कि प्रशासनिक कार्यों के बीच में ओवरलैप आता होगा, इसलिए इसको कॉमन मर्ज कर दिया और वो खत्म। कान्हा टाइगर रिजर्व स्ट्रेचेज ओवर एन एरिया ऑफ 940 स्क्वायर किलोमीटर इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, मंडला और बालाघाट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व की लोकेशन पता चल गई, ठीक है ना। और द प्रेजेंट डे एरिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेंचुरीज, हलून एंड बंजर, 2 सेंचुरीज के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क was created in 1955 and in 1973 was made the Kanha Tiger Reserve. Kanha National Park is the largest national park in Central India. फिर हम न्यू फ्लाइट शेड्यूल टू बूस्ट रीजनल टूरिज्म। तो मैंने बताया था पहले भी, टूरिज्म बोर्ड का इसमें बहुत हाथ होगा, तो आप मेरे को है ना टूरिज्म बोर्ड का नाम बताएंगे, एमपी टूरिज्म बोर्ड का जो भी पूरा है, इसमें कौन सी स्कीम लगी हुई है सब बताएंगे मेरे को आप कमेंट सेक्शन में। क्योंकि अगर आप देखते हो यहाँ तक वीडियो तो प्लीज़ चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लोगों को शेयर करो कि कोई ढंग से है ना थोड़ा एमबीपीएससी को समझाने की, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे यही चीज़ कराने आया हूँ कि
इफ़ यू जस्ट गो एंड चेक द आई बटन, उसमें आप मेरे द्वारा दी हुए क्वेश्चन सॉल्व करे देखना, और आपको पॉलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा. सो इट कैन बूस्ट योर मार्क्स ऑल्सो. अगर आपको है ना मेरे बताए हुए तरीके से 1-2 मार्क्स और एक्स्ट्रा मिलते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. एवरी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ परसेंटेज ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रैक्शंस में मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं तो हो सकता है कि मेरा आपको बताने का तरीका जो है वो सफल हो जाए. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक्सपेंडेड एयर सर्विस रूट्स to boost regional tourism and announces new flight schedule for PM Shri Tourism Air Service. तो PM Shri Tourism Air Service की शुरुआत है, और मतलब टूरिज़्म बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली रीजनलिज्म को बूस्ट करने के लिए रीजनल टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए कोशिश की गई. जैसे खजुराहो को भोपाल से लिंक कर देंगे, ग्वालियर को भोपाल से लिंक कर देंगे, खजुराहो को रीवा से लिंक कर देंगे, रीवा को सिंगरौली से लिंक कर देंगे, भोपाल को सब जगह से लिंक कर देंगे. सो यही है बस, एनहांस करने के लिए टूरिज्म एंड इम्प्रूविंग एयर कनेक्टिविटी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम, शेड्यूल कर दी गई है फ्रॉम 1 अगस्त 2024. फिर अब देखो ये होता है कि हमारे पास ना थोड़ा पैसों का अभाव है. मतलब अगर हमारी इंडियंस की कमाई उतनी अच्छी होती तो गवर्नमेंट जब ये लेकर के आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम में जो एयर चार्जेस हैं वो भी कम हो जाएंगे. सो आम आदमी भी कॉमनली आराम से ट्रैवल कर पाएगा एरोप्लेन में भी. ओके, तो इंडियन एसोसिएशन फॉर टूर ऑपरेटर्स एनुअल कन्वेंशन इन भोपाल टू बूस्ट टूरिज्म इन एमपी. एनुअल कन्वेंशन कहाँ पे हुआ? 39 IATO. एनुअल कन्वेंशन कहाँ पे हुआ? भोपाल में. देखो 3-4 चीज़ें काम की हैं. 39 IATO कहाँ पे हुआ? इसका फुल फॉर्म याद रख लेना. एनुअल कन्वेंशन कहाँ पे हुआ? भोपाल में. 1 तारीख से स्टार्ट हुआ. क्या? बूस्ट रीजनल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और है ना क्लस्टर रूट जैसे खजुराहो को भोपाल से जोड़ना, ग्वालियर को रीवा से और सिंगरौली से जोड़ना, वो किस में आएगा? PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस में. ओके, ये ओवरऑल PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस इनॉग्रेट की गई थी 13 जून 2024 को. इंट्रा स्टेट एयर सर्विस जो मैंने पिछले महीने भी बताया था, ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा पिछले महीने का करंट अफेयर्स, उसमें आप जाकर के देखो, आपको मिल जाएगा वो. ओके, मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में भी लाने की, बट अगर कहीं पे थोड़ी हिंदी में मिस्टेक होती है, इंग्लिश में मिस्टेक हो रही है तो हिंदी में तो हो ही सकती है, उसके ट्रांसलेशन में कहीं पे थोड़ी हिंदी में मिस्टेक होती है तो प्लीज़ ट्राई टू कंसिडर दैट. ओके, हम इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप इन मध्य प्रदेश. सो आर स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सिसो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन भोपाल. तो कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कहाँ पे कंडक्ट की गई, किसके लिए कंडक्ट की गई? फॉर चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए. कहाँ पे? भोपाल में ऑब्वियसली. दिस प्रोग्राम वॉज कंडक्टेड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, NEGD. फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी, और कोलैबोरेशन विद होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश MP एंड MP CERT डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. सो इतने सारे डिपार्टमेंट्स है देखो इसमें, इतने सारे लोगों ने मिलकर के इसको किया था. ओके, टू वर्क, ये वर्कशॉप किस लिए किया गया? रेज अवेयरनेस, बिल्ड कैपेसिटी एंड इनेबल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू क्रिएट अ साइबर रेसिलियंस इकोसिस्टम. आजकल साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ गए हैं तो सभी को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए. होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्नॉलेज अबाउट साइबर सिक्योरिटी और साइबर हाइजीन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फैसिलिटेटिंग इन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर में आता है ये सब कुछ. आप मेरी वीडियोस 1.5x पर भी देख सकते हो. आपको है ना वीडियोस समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा. 43 टाइगर की डेथ हो गई थी मध्य प्रदेश में, काफ़ी बड़ी खबर थी ये. पता नहीं टीवी पे कितनी आई कि नहीं आई. 2021 से 2023 के बीच में इतने टाइगर की डेथ हो गई. 34 डेथ इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, उमरिया, और आपको शेडोल फॉरेस्ट सर्किल, आपको मेरे को बताना है कहाँ पे पड़ता है. शेडोल भी पड़ेगा ऑब्वियसली, सिंपल, क्या पूछ लिया मैंने. सो आई थिंक सो इसी के साथ मुझे आपको यहाँ से विदा लेना पड़ेगा. एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और आप सभी का दिन शुभ हो. MPPSC की टेस्ट सीरीज़ आपको जिसकी अच्छी लगे आप उसको पढ़ो. अगर आप मुझे रिकमेंड करोगे तो आई विल ट्राई टू इंक्लूड द टेस्ट सीरीज ऑल्सो. वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस टू. थैंक यू. कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता.